नाज़रीन, हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह इब्तदाई दौर में बहुत अमीर थे और अहले बसरा को सूद पर कर्ज दिया करते थे, और जब भी मकरूज पर तकाजा करने जाते तो उस वक्त तक वापस ना होते जब तक कर्ज वसूल ना हो जाता, और अगर किसी मजबूरी से कर्ज वसूल ना होता तो अपने वक्त के ज़ाया होने का मकरूज से जुर्माना वसूल करते और उस रकम से जिंदगी बसर करते। एक दिन आप रहमतुल्लाह अलैह किसी के यहाँ वसूली के लिए पहुंचे तो उसे घर पर ना पाया। उसकी बीवी ने कहा कि ना तो मेरा शोहर घर पर मौजूद है और ना मेरे पास तुम्हारे देने के लिए कोई चीज है, अलबत्ता मैंने आज एक भेड़ ज़िबह की थी जिसका तमाम गोश्त तो खत्म हो चुका है, अलबत्ता सरी बाकी रह गई है। अगर तुम चाहो तो मैं तुमको वो दे सकती हूँ। चुनाचे आप सरी लेकर घर पहुंचे और बीवी से कहा कि ये सरी सूद में ली है, इसको पकाओ। बीवी ने कहा कि घर में ना लकड़ी है और ना आटा, भला मैं खाना किस तरह से तैयार करूं? आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं इन दोनों चीजों का भी इंतजाम मकरूज लोगों से सूद लेकर करता हूं। फिर सूद ही से ये दोनों चीजें खरीद लाए। लेकिन जब खाना तैयार हो गया तो एक साइल ने आकर खाने का सवाल किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तेरे दिए के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि अगर तुझे कुछ दे भी दें तो इससे तू दौलतमंद ना हो जाएगा, लेकिन हम मुफलिस हो जाएंगे। साइल जब मायूस होकर वापस चला गया तो बीवी ने सालन निकालना चाहा, लेकिन हांडी सालन के बजाय खून से लबरेज थी। उसने शोहर को आवाज देकर किस्सा बताया। ये देखकर इबरत हासिल हुई और बीवी को शाहिद बनाकर कहा कि आज मैं हर बुरे काम से ताइब होता हूँ, और ये कहकर मकरूज लोगों से असल रकम लेने और सूद खत्म करने के लिए निकल खड़े हुए। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह ताइब होने के बाद जब घर से निकले तो रास्ते में लड़के खेल रहे थे। उन्हें देखकर बच्चों ने आवाजें कसने शुरू कर दी कि एक तरफ हो जाओ, हबीब सूदखोर आ रहा है, कहीं उसके कदमों की खाक हम पर ना पड़ जाए और हम उस जैसे बदबख्त ना बन जाएं। ये सुनकर आप बहुत रंजीदा हुए और हजरत बसरी की खिदमत में हाजिर हो गए। उन्होंने आपको ऐसी नसीहत फरमाई कि बेचैन होकर दोबारा तौबा फरमाई, और जब वापसी पर एक मकरूज शख्स आपको देखकर भागने लगा तो आपने उससे मुखातिब होते हुए कहा कि तुम मुझसे मत भागो, अब तो मुझको तुमसे भागना चाहिए ताकि एक आसी का साया तुम पर ना पड़ जाए। फिर जब आप आगे बढ़े तो उन्हीं लड़कों ने कहना शुरू किया कि रास्ता दे दो, अब हबीब ताइब होकर आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पैरों की गर्द उस पर पड़ जाए और अल्लाह ताला हमारे नाम गुनहगारों में दर्ज कर ले। आपने बच्चों का ये कौल सुनकर अल्लाह ताला से अर्ज किया कि तेरी कुदरत भी अजीब है कि आज ही मैंने तौबा की है और आज ही तूने लोगों की जुबान से मेरी नेकनामी का ऐलान करवा दिया। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह ने ताइब होने के बाद मनादी करवा दी कि जो शख्स मेरा मकरूज है वो अपनी तहरीर और माल वापस ले जाए। इसके अलावा आपने अपनी तमाम दौलत राह मौला में लुटा दी, और जब कुछ बाकी ना रहा तो आखिर में एक साइल के सवाल पर अपना कुर्ता तक उतार कर दे दिया और दूसरे साइल के सवाल पर आपने अपनी बीवी की चादर भी दे दी। इसके बाद दोनों मियाँ बीवी नीम बरहना रह गए। फिर साहिल फुरात पर एक इबादत खाना तामीर करके इबादत में मशगूल हो गए और मामूल बना लिया था कि दिन में तहसील इल्म के लिए हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुंच जाते और रात भर मशगूल इबादत रहते। चूंकि कुरान करीम का तलफ़ुज़ अपने सहीह मुखरिज के साथ अदा नहीं कर सकते थे, इसलिए आपको अजमी का खिताब दे दिया गया। दोस्तों, ये होता है अल्लाह ताला का कानून। दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।